महाराज सब ठीक ठाक है। हनुमान ने इशारा किया और भगवान को प्रणाम। हम क्या कहते हैं? आह जनी, हे हनुमान, तुम चिंता, तुम तो मुझे बहुत जी को आश्वासन दिया, तुम लक्ष्मण से भी डबल हो। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो हनुमान ना, देखिए प्रवचन कथा क्या एक तरह का ध्यान है, और ध्यान में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो मन जो है ना तुरंत विचलित हो जाता है। आप ऐसा मत सोचें, एकदम ध्यान से होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो कार्यक्रम होता है एकदम ध्यान है, ध्यान। और आप वृत्ति को कंट्रोल रखेंगे तो वक्ता भी बढ़िया से सुना पाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, तुरंत काम खराब हो जाएगा। सुनो कपि जिया मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। सुनो कपि जिया मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। सुनो कपि मां। लक्ष्मण ते दो। हनुमान जी महाराज घबरा गए, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, और अपने रूप में आकर के जैसे चरणों में गिर गए ना, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तुम मन को छोटा मत बनाओ। अरे तुम तो लक्ष्मण से भी 2 गुना तुम मेरे प्रेमी हो। तो लक्ष्मण कहते अभी आया है तो हमसे डबल हो गया, और कोई तीसरा आएगा तब तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन छिपा लिया लखनलाल ने, भगवान समझ गए। भगवान श्री राम मन ही मन कहते हैं देखना ये 2 गुना है कि नहीं। हनुमान जी ने कहा महाराज वो देख रहे हैं ना, वो पर्वत आप जो देख रहे हैं वहां पर सुग्रीव है, चलिए आपका काम वो कर देंगे, उनका काम आप कर दीजिएगा। लेकिन वहां पैदल आप नहीं जा सकते हैं महाराज, बहुत कठिन है रास्ता, बहुत बिहड़ है। तो कैसे जाएं? कहा दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठिए ना, है ना। और दोनों को बैठाया और हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक ही बार पहुंच गए ऋषमुख पर्वत। और दोनों को जब उतारे तो लखनलाल कहते हाँ ये 2 गुना तो है, हमारे प्रभु ने ठीक ही कहा था तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, क्योंकि दोनों को उठा करके यहां लेते आए। वाह। और सुग्रीव से कहा हनुमान जी महाराज ने, महाराज दोनों की परिस्थिति एक है ना। देखिए
समाज में भी मित्रता का हाथ आप उसी जगह फैलाइएगा जब परिस्थिति एक हो। अगर दुखिया हैं तो दोनों, गरीब हैं तो दोनों, अमीर हैं तो दोनों, और छोटे बड़े में मित्रता हो गई तो श्री कृष्ण और सुदामा को छोड़ करके और किन्हीं की मित्रता नहीं चली है ना। लेकिन एक मित्र कलयुग में ऐसे हुए, मैं आपको बताऊं। एक मित्र हुए कलयुग में जो उनकी मित्रता चली, लंका के राजा कुमारदास विक्रमादित्य के समय 9 रत्नों में विक्रमादित्य के एक थे कालिदास, महाबुद्धों में से पंडित बन गए वो कालिदास। और कालिदास और लंका के राजा कुमारदास दोनों में जो मित्रता थी, बहुत बेजोड़ मित्रता थी। कुमारदास यानी लंका के राजा कुमारदास ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम जानकी हरण, नाम ही था जानकी हरण, विक्रमादित्य के समय में। और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न थे कालिदास। कुमारदास और कालिदास में इतनी मित्रता हुई, क्या कहना। मित्रता का कारण बताता हूं। कुमारदास, लंका के राजा कुमारदास, एक बार वो बगीचा में टहल रहे थे। उसने क्या देखा, एक कमल दूसरे कमल पर चढ़ा हुआ था और कवि भी थे। उनके मुंह से निकल गया, कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तदृश्यते। कमल के ऊपर कमल को न चढ़ते देखा न कहीं सुना। कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते, न सुना न दृश्यते, न देखा। अच्छा, हमारे धर्म शास्त्रों में 7 छंद होते हैं, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, जगति, ये 7 छंद होते हैं। उसमें अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें 32 अक्षर के एक श्लोक होता है और पढ़ने वाले हलंत वर्ण और विसर्ग, रेप, ये सब छोड़ करके पूरा पूरा अक्षर 8 वर्ण में जाकर के रुक जाते हैं। तो एक पंक्ति तो बन गई, दूसरी पंक्ति नहीं बन पा रही थी और बहुत परेशान थे कुमारदास। जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक इसको ग्रंथ में कैसे लिखूंगा, ये तो अर्धाली बनी है। उसने घोषणा करवाई, जो इस श्लोक का आधा श्लोक बना देगा उसको 1 लाख रुपये और आधा राज्य दे दूंगा। तो लंका में एक कुल्टा थी, उसने सोचा मैं ही क्यों ना बना लूं। वो बार बार लिखती थी मिटाती थी, बार बार लिखती थी मिटाती थी। लेकिन बन नहीं पा रहा था। और कालिदास अपने भारत से श्रीलंका चले गए, लेकिन छिप करके गए। शाम शाम को गए, राज दरबार बंद हो गया था, मेन फाटक
सोचा आज नहीं जाऊंगा, कल सुबह मिलूंगा अब मित्र से और उनको मैं अचंभित करूंगा, देखो मैं आ गया हूं बिना पूछे। इतना प्रेम था। लेकिन रात में तो कहीं ठहरना होगा ना, तो कुलटा के यहां चले गए। बहन ये क्या कर रही है? कहा इस तरह से कुमारदास ने घोषणा की है, जो आधा श्लोक बना देगा उसको 1,00,000 रुपये और आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन बन नहीं रहा, इसलिए इसको बार बार मैं काट देती हूं, मिटा देती हूं। कालिदास ने एकदम 5 सेकंड में लिख दिया, बाली तव मुखाम भोजे कथा मिंदी वरद्वयम। पूरा श्लोक बन गया। हे बाले, तेरे मुख रूपी कमल पर तेरे ये 2 नयन रूपी कमल चढ़े हुए हैं, क्योंकि मुंह को भी कमल कहा जाता है और आंख को भी कमल कहा जाता है। राजीव नयन बोले, है ना? राजीव का मतलब कमल का फूल। तो कमले कमलोत्पत्ति ही सूर्यते न तो दृश्यते, बाले तव मुखम भोजे कथा मिंदी वरद्वयम। क्या सुंदर श्लोक बन गया। अब तो इसको मैं ले जाऊंगी कुमारदास के सामने में और कहूंगी मैंने अर्धाली बनाई है, इनाम लाइए महाराज। फिर तो ये घृणित काम करते करते जीवन बर्बाद हो गया। और बढ़िया से रहूंगी और आराम से जीवन यापन करूंगी, क्यों कुकर्म करूं? 1,00,000 रुपया हो जाएगा, आधा राज्य मिल जाएगा। कालिदास को भोजन करा दिया। वो बेचारा थके मांदे थे, भारत से गए हुए थे, वो सो गए। लेकिन सोने के बाद उस वेश्या के मन में कुभावना हो गई, ये अर्धाली इसने बनाई है और मैं राजा के पास जाऊंगी और इनाम की याचना करूंगी। और ये अजनबी कहीं उसी समय पहुंच गए और ये कहेंगे मैंने अर्धाली बनाई है, तब तो 1,00,000 रुपया भी रद्द हो जाएगा, आधा राज्य भी रद्द हो जाएगा और राजा मुझे सजाए मौत भी दे सकते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर देती हूं अभी मैं। खड्ग लिया, कालिदास तो सोया हुआ था। कालिदास ने कभी नहीं सोचा होगा, और वह कुलटा जाती है खड्ग लेकर के और सीने में खोप देती है। 2-4 बार छटपट छटपट किया, कालिदास का प्राणांत हो गया। देखिए, और वह पंक्ति लेकर के जाती है राय दरबार में कुलटा, और कुमारदास से कहा मैंने ये श्लोक बनाया है महाराज, इनाम लाइए। कुमारदास ने कहा, राजा ने कहा तुमने कोई ग्रंथ लिखा इसके पहले? कहा जी नहीं। तुमने एकाएक इतना बढ़िया तुम श्लोक कैसे बना सकती है? कोई ग्रंथ नहीं, सही से बताओ। और कुमारदास को पता चल गया, लंका के राजा को पता चल गया, इतनी अच्छी पंक्ति, इतना सुंदर अर्थ, ये तो मेरे मित्र का हो सकता है, कालिदास का हो सकता है। और डांट करके जो कहा ना, सही सही बताओ नहीं तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, वो तो डर गई और डर करके कहा महाराज मैंने ये पंक्ति नहीं बनाई है। किसने बनाई है? कहा एक अजनबी ने। कहा वो अजनबी कहां है? कहा उसको मैंने मार डाला है। हे बाले, तेरे मुख रूपी कमल पर 2 नयन रूपी कमल खिले हैं,
कमल पर कमल चढ़ते ना देखा ना सुना, तो तेरे मुख रूपी कमल पर ये दो नयन रूपी कमल चढ़े हैं। इतना सुंदर सटीक, सही सही बताओ। डर गई वो, कहा सब कुछ बता दिया, कहा चलो दिखाओ। और जा करके दिखाया, ये मेरे मित्र हैं कालिदास। और बहुत रोया वो, बहुत रोया। और उस कुल्टा से कहा, अरे कुल्टा तेरी बुद्धि कैसे उल्टी हो गई, ये तो मेरे मित्र हैं कालिदास। तुमको पता है कि मित्रता क्या चीज होती है? तुमने एक की हत्या नहीं की है, तुमने तो दो दो की हत्या कर दी है। अब क्या तुमने समझ लिया है? मेरे मित्र की तुमने हत्या कर दी, तो क्या ये कुमारदास जिंदा रह पाएगा अपने मित्र के वियोग में? और राजशाही ठाठ बाट में ससम्मान पूरे देश में पार्थिव शरीर को घुमाया गया, और चिता रच करके पार्थिव शरीर को रखकर, और जैसे अग्नि प्रज्वलित की, उसी दहकती हुई अग्नि में लंका के राजा कुमारदास ने कूद करके और उसी में अपने को सुहा कर दिया। कालिदास का पार्थिव शरीर और कुमारदास दोनों उसी चिता में जल गए। एक मित्र ऐसा होता है, कलयुग का मित्र, है ना। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, ये तो द्वापर के अंतिम वाले मित्र थे, और ये अपवाद में कलयुग वाले मित्र ये कुमारदास और कालिदास। तो आपके